राजस्थान के सबसे बड़े संगठन जिसकी सदस्यता 3 लाख के लगभग है, उनका प्रतिनिधिमंडल कल माननीय शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी से मिला और मिलकर के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को हल करने का बातचीत हुई है। सबसे पहले हम पदोन्नति की बात करेंगे। पदोन्नति में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति सितंबर माह में इन सब की पूर्ण करने का बातचीत हुई है। उसके पश्चात तृतीय वेतन श्रृंखला से द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति पर बातचीत हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रकार के केसेस थे। एक एक्स सर्विसमैन को लेकर के था, उस पर निर्णय हो चुका है और सरकार ने एसएलपी वापस लेने का निर्णय किया है। उसके अंतिम हियरिंग 16 सितंबर को बताई गई है। उसके पश्चात पदोन्नतियों का मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा बातचीत में कहा गया है। उसके पश्चात स्थानांतरण विषय पर और स्थानांतरण नीति पर बातचीत हुई है। तो स्थानांतरण अभी कुछ संवर्ग के स्थानांतरण करेंगे। उसके पश्चात स्थानांतरण नीति पर संगठन ने सभी सहमति व्यक्त की है और स्थानांतरण जब तक नीति सबके स्थानांतरण नहीं होते तब तक नीति लागू नहीं की जाए। उसके पश्चात नीति लागू करने का संगठन भी सहमति दी है। गैर शैक्षणिक कार्यों की मुक्ति के लिए हमने बीएलओ, पोषाहार और अन्य कार्यों के लिए जैसे बार बार डाक मांगना, इनके लिए भी हमने कहा है उनको धीरे धीरे एक एक करके कम करने का सहमति दी है। उसके पश्चात अभी झालावाड़ की घटना और भी अन्य प्रकार की घटनाएं जहां भवन की गिरने से कई जनहानि हुई है, उस पर हमने निवेदन किया। तो आपने यह कहा है कि आगामी वर्ष में पंचायतों में जो राशि दी जाती है उस राशि में से यदि 1-2 वर्षों में से 1 वर्ष की राशि सरकार की इस पर भवन पर खर्च की जाएगी तो उचित रहेगा। इस में हमने सरकार को प्रस्ताव देने का निर्णय लिया है और सरकार इस पर शीघ्र ही कार्रवाई करे, ऐसा निवेदन हमने किया है। टीएसपी से नॉन टीएसपी में शिक्षकों को करने के लिए पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश हो चुके हैं। उसके अनुसार 1900 लोगों को उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में नियुक्त किया गया है। संगठन ने वार्ता में कहा कि इन सबको 1900 प्लस जो 600 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बच गए, उन सबको अपने गृह जिलों में भेजा जाए। उस पर भी सहमति बनी है, एक बार दिखवाने के लिए उन्होंने कहा है। इसके अलावा महात्मा गांधी विद्यालय में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको नियुक्त करना और शेष जो रह गए टीचिंग स्टाफ को नियुक्त करना। उन्होंने प्राचार्य की जब भी ये ट्रांसफर हो जाते हैं उसके पश्चात शीघ्र ही इनको भी पदस्थापित किया जाएगा। इसके पश्चात 2022 की भर्ती में रिव्यू होने से कुछ लोग बाहर जा रहे हैं, उनके लिए छाया पदों की स्वीकृति की है और किसी भी शिक्षक को विभाग से बाहर नहीं जाने का उन्होंने आश्वस्त किया है। इसके पश्चात सभी संवर्गों की रिव्यू डीपीसी जल्दी ही शीघ्र सितंबर माह में करने का आश्वस्त किया है। इसके अलावा स्टाफिंग पैटर्न पर बात हुई है। 15 सितंबर तक स्टाफिंग पैटर्न पूर्ण करने पर सहमति बनी है। शारीरिक शिक्षकों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा था। हमारी मांग है सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक लगाया जावे और बिना किसी वित्तीय भार के सभी शारीरिक शिक्षक की पदोन्नति संभव है तो उस पर भी उन्होंने पीओ स्तर पर लगाने हेतु सेकंड वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक पद सृजन हेतु
सहमति बनी है। उसके बाद कंप्यूटर अनुदेशक का पदनाम परिवर्तन करने के लिए हमारा कई दिनों से आग्रह है, उसकी फाइल माननीय शिक्षा मंत्री जी के वहां से आगे बढ़ रही है, वह भी शीघ्र जल्दी होगा। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए हमने सभी 19,000 विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजन करने और पीओ पर वरिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष का पद सृजन करने का कहा है। इसके साथ संविदा शिक्षकों को भी नियमित करने का हमारी बातचीत हुई है और एससीपी, एमएससीपी प्रकरण एवं विभागीय जांच के प्रकरण शीघ्र निस्तारण करने का कहा है और उसके लिए कैंप लगाने के लिए भी हमने आग्रह किया है और शीघ्र उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन सबको हम शीघ्र हल कर देंगे। उन परीक्षा परिणाम को लेकर के भी बातचीत हुई है। किसी भी शिक्षक को न्यून परीक्षा परिणाम के लिए 1 वर्ष के लिए दंडित नहीं किया जाए। लगातार यदि 3 वर्षों तक यदि उसका न्यून रहता है तो उसके बारे में विचार किया जाए। इस पर भी हमारी सहमति बनी है। एक बार और जल्दी ही ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाने पर सहमति बनी है। 6,000 विद्यालय पूर्व सरकार द्वारा खोले गए, लेकिन वित्तीय स्वीकृति के अभाव में वहां पदों का सृजन नहीं हुआ है। माननीय शासन सचिव को पूर्व में भी अवगत कराया था, इस बार भी हमने अवगत कराया। शीघ्र पदों का सृजन हो ताकि वहाँ जो लेक्चरर और सेकंड ग्रेड के जो हमारे साथी लगे हैं उनको वेतन की व्यवस्था हो सके। और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम वित्त विभाग को जल्दी ही प्रस्ताव बना करके और इस पर बातचीत करके इस समस्या को हल कराएंगे।